तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सोलो लेवलिंग के चैप्टर 7 को। सो कहानी की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड से, जहां पे आदमी कहता है, हे भगवान, मैं आपके साथ उठता हूँ और आपके साथ चलता हूँ, आपके प्रेम के साथ प्रभु। जिन्वू कहता है वह एक अलग भगवान की पूजा कर रहा है। तभी एक स्क्वैश की आवाज आती है और आदमी स्टैचू के पैरों से कुचला जाता है। तभी एक तरफ से लड़की चीखती है। किम कहता है, सभी लोग भागो। लोग चीखते हुए भागते हैं और कहते हैं, बचाओ बचाओ। तभी एक लड़की डर के मारे भागती नहीं है और वो वहीं बैठ जाती है। तभी स्टैचू उसे अपने पैरों से कुचल देता है और स्क्वैश की आवाज आती है। सॉन्ग भागते हुए कहता है, ग्रुप में भागना खतरनाक होगा, सब अलग हो जाओ। जिन्वू कहता है, ठीक है, पर मैं जूही को पीछे नहीं छोड़ सकता। तभी बेकन भागता हुआ दिखाई देता है और मन में सोचता है, मैं यहाँ ऐसे नहीं मरना चाहता, मेरे पास 2 बच्चे हैं। बेकन भागते भागते एक दूसरी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। तभी किम चिल्लाता है, बेकन अपने पीछे देखो। तभी एक स्टैचू तलवार लेकर बेकन को बीच में से आधा काट देता है। जिन्वू भागते भागते मन में कहता है, तुम्हें भगवान की पूजा करनी है, तुम्हें भगवान की पूजा करनी है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे हम इस स्टैचू की पूजा कर सकें, क्योंकि ये एक डेविल है। हमारे पीछे स्टैचू ऑफ गॉड है और आगे चलने फिरने वाले स्टैचू। अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो हम पर हमला कर देते हैं। इन स्टैचू के पास तलवार, कुल्हाड़ी, भाला, हथौड़ा, तीर, कमान और इंस्ट्रूमेंट है। तभी एक स्टैचू तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक आदमी का हाथ काट देता है। वो चीखता है, मेरा हाथ। हम इन स्टैचू के पास नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करें? हाँ, इंस्ट्रूमेंट। क्या जिन स्टैचू के पास इंस्ट्रूमेंट है वो भी इंस्ट्रूमेंट से हमला करते हैं? यदि हम पत्थर के स्टैचू के पास जाएंगे तो वे हम पर हमला करेंगे। एक बार जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो वो कुछ एक्शन करते हैं। अगर जिस स्टैचू के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उनके पास जाएं तो वो क्या करेंगे? जिन्वू चीखता है, सभी सुनो, जिस स्टैचू ने इंस्ट्रूमेंट को पकड़ रखा है उनके पास जाके खड़े हो जाओ। तभी एक आदमी चीखता है, इंस्ट्रूमेंट। तभी किम एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा। तभी किम चीखता है, जिस किसी भी स्टैचू ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखा है उनके पास खड़े हो जाओ, वो हमला नहीं कर रहे। तभी किम स्टैचू के पास बैठकर रोने लगता है और बड़े स्टैचू को गाली देने लगता है। तभी जिन्वू जूही को लेकर एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है और चीखता है, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट बजाओ। पर स्टैचू शांत रहता है। तभी जिन्वू कहता है, ये बज क्यों नहीं रहा? शायद इसलिए क्योंकि मैं और जूही एक ही स्टैचू के पास खड़े हैं। तभी जूही रोते हुए कहती है, जिन्वू। जिन्वू भागते हुए कहता है, यहीं रुको, अगर तुम यहीं रुकी रहोगी तो तुम बच जाओगी। जूही चीखती है, जिन्वू। तभी बड़ा स्टैचू जिन्वू के पीछे पड़ जाता है। जिन्वू मन में सोचता है, बस थोड़ा सा और। तभी जिन्वू के ऊपर स्टैचू का बड़ा सा पैर आ जाता है। जिन्वू कूदते हुए अपने आप को बचा लेता है। तभी सॉन्ग चीखता है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो जिन्वू। तभी जिन्वू एक शील्ड पकड़े हुए स्टैचू के पास पहुंच जाता है। जिन्वू कहता है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो शील्ड है। तभी स्टैचू शील्ड से जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। जूही रोते हुए कहती है, जिन्वू। तभी जिन्वू रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी रेंगते रेंगते जिन्वू एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है और स्टैचू गाने लगती है। तभी सब कुछ शांत हो जाता है। जूही जिन्वू के पास भागते हुए पहुंचती है और कहती है, जिन्वू तुम ठीक हो? जिन्वू कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। तभी जूही चीखती है, अरे नहीं। जिन्वू कहता है, क्या हुआ? जूही कहती है, तुम्हारा पैर। सो गाइज, ये था हमारा सोलो लेवलिंग का चैप्टर 7। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।